द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इजराइल के 9 प्रमुख लड़ाकू विमान। तो आइए देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर है F-16L सुफा। F-16L सुफा प्रतिष्ठित F-16 फाइटिंग फाल्कन का एक संस्करण है जो दशकों से इजरायली वायुसेना का मुख्य आधार रहा है। अपने शस्त्रागारों में 362 से अधिक F-16 के साथ इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा F-16 बेड़ा होने का दावा करता है। सुफा की खासियत यह है कि इसमें इजरायली निर्मित एवियोनिक्स का व्यापक उपयोग किया गया है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स सूट का लगभग 50% है। इस अनुकूलन ने सुफा को हवा से हवा में लड़ाई से लेकर जमीनी समर्थन तक कई तरह के मिशनों में उत्कृष्टता हासिल करने की अनुमति दी, जिससे इजराइल के हवाई शस्त्रागार में एक बहुमुखी और दुर्जेय संपत्ति बन गई। F-16L सुफा ने 1980 के दशक के युद्धों, 2006 में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष और 2008 में हमास के खिलाफ अभियान सहित कई संघर्षों में हिस्सा लिया है। इसकी प्रभावशाली गति, रेंज और मारक क्षमता इसके पायलटों के कौशल के साथ मिलकर सुफा को इजरायली वायुसेना के लिए हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया है। 20 mm M61A1 वल्कन तोप और कई उन्नत मिसाइलों से लैस सुफा हवाई और जमीनी दोनों लक्ष्यों पर विनाशकारी हमले कर सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर है F-35L अदिर। F-35L अदिर अत्याधुनिक F-35 लाइटनिंग II का इजरायली संस्करण है, जो आधुनिक लड़ाकू जेट तकनीक के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। हिब्रू में माइटी वन कहा जाने वाला आदिर में कई उन्नत विशेषताएं हैं जो इसे आसमान में एक दुर्जेय उपस्थिति बनाती हैं। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, फाइबर मैट त्वचा और अन्य चुपके बढ़ने वाली विशेषताएं इसे बेजोड़ गुप्त क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे यह सबसे अधिक सुरक्षित हवाई क्षेत्रों में घुस सकता है। अपने अंतर्निहित गुप्त क्षमता के अलावा अदिर को इजराइल निर्मित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है, जिससे इसे और भी अधिक सामरिक लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इजराइल ने अदिर को अनुरूप ईंधन टैंक से लैस करने की योजना बनाई है, जिससे इसकी पहले से भी प्रभावशाली रेंज और धीरज का विस्तार होगा। मैक 1.6 की शीर्ष गति और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों के विविध शस्त्रागारों के साथ अदिर आने वाले वर्षों में इजरायली वायुसेना के प्रमुख हवाई श्रेष्ठता लड़ाकू के रूप में काम करने के लिए तैयार है। इसके बाद नंबर 3 पर है मैकडोनल्ड डगलस F-15L। मैकडोनल्ड डगलस F-15L प्रसिद्ध F-15 ईगल का एक संस्करण है, जो दशकों से इजरायली वायुसेना की हवाई श्रेष्ठता का आधार रहा है। 1979 में F-15 ने एक इजरायली पायलट के हाथों में रहते हुए अपनी पहली सैन्य मारक क्षमता हासिल की और 1982 में ऑपरेशन मोल क्रिकेट 19 के दौरान इजरायली F-15 ने बिना किसी नुकसान के 82 सीरियाई MiG-21, MiG-23 और MiG-23M लड़ाकू विमानों को मार गिराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। F-15L के प्रभावशाली प्रदर्शन और युद्ध रिकॉर्ड ने इसे IAF के हवाई श्रेष्ठता प्रयासों का मुख्य आधार बना दिया। तो फ्रेट एंड विटनी F-100 PW-220 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन द्वारा संचालित F-15L मैक 2.5 तक की तेज गति तक पहुंच सकता है। इससे इसे दुश्मनों के विमानों से तेजी से भिड़ने और उन्हें हराने की क्षमता मिलती है। इसके आयुध इसमें 20 mm M61A1 वल्कन तोप और हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें शामिल हैं। एक दुर्जेय हवाई क्षमता मंच के रूप में इसकी उपस्थिति को और मजबूत करता है। इसके बाद नंबर 4 पर है डसॉल्ट मिराज 3। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट के उत्पाद डसॉल्ट मिराज 3 ने इजरायली वायुसेना के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान मिराज 3 ने संघर्ष में नष्ट हुए 58 अरब विमानों में से 48 को मार गिराया। इससे पहले 1966 में इजरायली मिराज 3 ने 2 मिस्र के MiG-19 को मार गिराया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मिराज 3 के प्रदर्शन और मारक क्षमता को योम किप्पुर युद्ध के दौरान भी और बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया, जहां इसने भारतीय वायुसेना को युद्ध के मैदान पर हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद की। हालांकि मिराज 3 के कारण मारे गए मिस्र और सीरियाई विमानों की सटीक संख्या अलग-अलग स्रोतों में अलग-अलग है, लेकिन आम सहमति यह है कि इजरायली
जेट विमानों को अपने विरोधियों पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल थी। इसके बाद नंबर 5 पर है डसॉल्ट मिस्टेयर 4। फ्रांस में बना एक और लड़ाकू विमान डसॉल्ट मिस्टेयर 4 इजरायली वायुसेना के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। 1955 में ऑर्डर किया गया और 1956 में हासिल किया गया मिस्टेयर 4 इजराइल का पहला स्वेप्ट विंग लड़ाकू विमान था, जो देश की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति का प्रतीक था। स्वेज संकट और 6 दिवसीय युद्ध के दौरान मिस्टेयर 4 ने मिस्र के मिग और डे हैविलैंड वैम्पायर सहित कई दुश्मन विमानों को उलझाकर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन निर्णायक संघर्षों के दौरान मिस्टेयर 4 के प्रदर्शन और योगदान ने आईएएफ के इतिहास में इसकी जगह पक्की कर दी। इजराइल की सेवा में आने वाले पहले स्वेप्ट विंग लड़ाकू विमानों में से एक के रूप में मिस्टेयर 4 ने बाद में आने वाले अधिक उन्नत जेट विमानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसने इजराइल की चल रही हवाई श्रेष्ठता की नींव रखी। इसके बाद नंबर 6 पर है आईएआई नेशर। आईएआई नेशर फ्रांसीसी डसॉल्ट मिराज 5 का इजराइल निर्मित संस्करण है। 6 दिवसीय युद्धों के बाद आईएएफ के लड़ाकू शस्त्रागारों में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त था। खोए हुए क्षतिग्रस्त मिस्टेयर 3 को बदलने की आवश्यकता के साथ नेशर ने एक घरेलू समाधान प्रदान किया, जो योम किप्पुर युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने संघर्ष के दौरान 100 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। नेशर के घरेलू उत्पादन में इजरायली वायुसेना को उन्नत लड़ाकू विमानों की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने में मदद की, जिससे विदेशी अधिग्रहणों पर उसकी निर्भरता कम हो गई। योम किप्पुर युद्ध के दौरान इसके प्रभावशाली युद्ध रिकॉर्ड ने नेशर की क्षमताओं और इजराइल के एरोस्पेस उद्योग की बढ़ती तकनीकी परिष्कार को रेखांकित किया। इसके बाद नंबर 7 पर है डसॉल्ट ओरागन। इजरायली वायुसेना की सेवा करने वाले फ्रांसीसी निर्मित लड़ाकू विमानों की लंबी कतार में पहला विमान डसॉल्ट ओरागन 1950 के दशक में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर 1956 के स्वेज संकट के दौरान हमले और अनुरक्षण की भूमिका में। फ्रांसीसी डिजाइन वाले अपने कई समकक्षों की तरह ओरेगन अपने बेहतरीन प्रदर्शन और उसे उड़ाने वाले इजरायली पायलटों के कौशल के लिए जाना जाता था। स्वेज संकट में ओरेगन की सफलता, जहां इसने इजरायली जेट को पहली बार सैन्य रूप में मार गिराया, देश की बढ़ती हवाई शक्ति का प्रमाण था। आईएएफ सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी ओरेगन की विरासत जीवित रही, जिसके 18 विमान एल सल्वाडोर को बेचे गए, जहां उन्होंने 1980 के दशक के अंत तक सेवा की। इसके बाद नंबर 8 पर है डगलस A4 स्काई हॉक। कोरियाई, वियतनाम और फॉकलैंड द्वीप युद्ध के परिचित लोगों के लिए डगलस A4 स्काई हॉक एक जाना पहचाना नाम है, जिसने भी इजरायली वायुसेना के शस्त्रागारों में अपनी जगह बनाई। स्काई हॉक ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान युद्ध देखा, जहां इसने आईएएफ के संचालन में अन्य लड़ाकू जेट के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि स्काई हॉक का प्रदर्शन चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन इजरायली वायुसेना के पायलटों के कौशल ने उन्हें उल्लेखनीय सफलताएं हासिल करने में सक्षम बनाया, जिसमें 1970 में लेबनान के ऊपर 2 दुश्मन मिग-19 को मार गिराना भी शामिल है। स्काई हॉक की बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता ने इसे इजरायली वायुसेना के विविध हवाई अभियानों में एक मूल्यवान परिसंपत्ति बना दिया। इसके बाद नंबर 9 पर है F4 फैंटम 2। F4 फैंटम 2 एक प्रसिद्ध अमेरिकी लड़ाकू जेट है और इजरायली वायुसेना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फैंटम 2 के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में से एक के रूप में इजराइल की वायुसेना ने 1960 और 1970 के दशक में कई तरह के संघर्षों में विमान की क्षमताओं का लाभ उठाया। 1980 के दशक में आईएएफ के F4S ने अपने एवियोनिक्स को बढ़ाने और अपनी परिचालन प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रमों से गुजरा। इजरायली वायुसेना के साथ F4 फैंटम 2 की सेवा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय तक से चली आ रही सैन्य और विमानन साझेदारी को रेखांकित करती है। कुछ शुरुआती चुनौतियों के बावजूद इजरायली वायुसेना के फैंटम 2 एक दुर्जेय संपत्ति साबित हुई, जो अपनी प्रभावशाली गति, मारक क्षमता और अनुकूलनशीलता के साथ विभिन्न हवाई और जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम थे। तो इस प्रकार ये थे इजराइल के 9 प्रमुख फाइटर जेट। आज के लिए इतना ही। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।